भगवान की जय। बोल दुर्गे माँ की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल अटल छत्र दुर्गे की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल गणेश भगवान की जय। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मधुमान। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सि दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह हुई तमन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मत धीरा, तुमहि कि कराई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधु मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिस में डा रही उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हर पद सिर नाई, चले हृदय मित अधिकाई। सिरपत निज
या तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नीते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे उमग महु नगर तेहि, सत जोजन बेस्तार रामा, सत जोजन बेस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध पिकार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति बहुत की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसाही नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सिज रति तनु धारी। तेहि पुर बसाई सिल निध राजा, अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहनी तास कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, सोवाता सुखी जाए बखानी। करई स्वयंवर सोदप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गएऊ, पूर्वासीन सब पूछन भयऊ। सुन सब चरित भूप ग्रह आए,
कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा और नारद जी को राजा ने पूजा करके आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, एही के हृदय विचार, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बारी लग रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निंद कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूपसन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होइत ही काला,
हे विध मिलई कवद विधवाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ ही नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलोक रीझे कुंवर, तब मेले जयमाल। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, होय जात गैरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविध विनय कीनते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुन नयन जुड़ाने, होहि काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहे कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाय। आपद रूप देव प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावो होहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि वेदनाथ होए तो मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हिय हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो
आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विद होए परम हित, नारद सुनहु तुमार। जेहि विद होए परम हित, तो भाई नारद सुनहु तुमार। सोई हम करबु न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनऊ मुनि जोगी। एहि वेद हित तुम्हार मैं ठयऊ, ए कहे अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बेवस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तारे सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज आनहि बिरह न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को ना वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सवै सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव।
विप्र बेश देखत फिरहीं परम कौतुकी ते सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो विप्र वेश गाते लखई नको। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई न जान सका। करहीं कूटे नारदई सुनाई नीक दीन हर सुंदरताई। रीजहि राज कुंवर छब देखी इनहि बिरहि हर जान विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंज वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए हसहि शंभु गने अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुन अटपटी बानी समुझ न परए बुद्ध भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के साथ मायके के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं, क्योंकि वे भगवान प्रभु दीनदयाल की माया के वश में थे। उनको बातों की प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा सो स्वरूप नपो कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तव चली जनु राजमराल। देखत फिरहि मही पुसव कर सरोज जय माल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि देश बैठे नारद फूले, सो देश तेहि ना बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई, देख दसाहर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धर नृप तनु तें गए कृपाला, कुंवर हरस मेले जयमाला, दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकले मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जन गांठी, तब हर गाने बोले मुस्काई, निज मन मुख मुकुर विलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। आस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारे, बेस विलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप धीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हसेउ हमई सो ले हो फल, बहुर हसे मुनि को सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो।
अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हस हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कुप मन माही, सपदी चले कमे लापत पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देह उश्राप के मरहूँ जाए, जगत मोर उपहास कराए। बीचहि पंथ मिले धनु जारे, संग रमा होई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बेराऊ, सुरें प्रेर विष पान कराऊ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संक रहे, आप रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। असुरों को मदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावै मनहि करहु तुम सोई। भले ही मंद मांदे भल करहु, विषु में हरस ना ही कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद
कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहक पर चेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अविलग तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बचेहु मोहे जब निधर देहा, सोई तन धरऊ श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीने कमारी, करहि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धर हरस ही है, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया की प्रबलता, करस कृपा निधि लीन। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपको सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारे, नहीं तह रमाना राजकुमारी। तब मुनि अत संबित हरि चरना, गए पाहे प्रण तारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ ना लक्ष्मी ही रही और ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पापो मिटाई किम मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए
तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा है, सब मेरी ही इच्छा से हुआ, आप इसकी चिंता ना करें। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजऊ जन भोरे। भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस ऊर्धर महि विचरहु जाए, अब न तुम्हि माया निराई। हे मुनि, पुरारी शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं कर पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावु मुनि भगति हमारी। अस ऊर्धर महि विचरहु जाए, अब न तुम्हि माया निराई। हे मुनि, पुरारी शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविध मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियापत रामचंद्र पत रणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर बुझाकर डाढ़ से देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गन मुनाहि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अत संभीत नारद पहि आए, गहे पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गन हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज,
हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दोनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम जाए, धरहि विष्णु मनुज तन ताहि। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, जय जय सिया राम। होएउ मुकुत न पुनि संसारा, राम भजो सिया राम। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, जय जय सीता राम। भये निशाचर कालहि पाए, जय जय सिया राम। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान श्री हरि एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विद जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रत प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना वेद करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सह गाये, परम पुनीत प्रबंध बनाए। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुने आचरजउ सयाने। तब मुनि परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया करते हैं और परम आनंद की अनुभूति पाते हैं और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया करते हैं, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विद सब संता।
रामचंद्र के चरित सुहाए, कलपि कोटि लगे जाहे न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहाँ भवानी, हर माया मोह मुन ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहि जे, ना मोह माया प्रबल। अस विचार मन माय, भजै माया पतहि। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैले कुमारी, कहेउ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अनुपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अभिव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपुन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अब लोके भवानी, सती शरीर रहु बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी। लीला कीन जो ते अवतारा, सो सब कहु मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्होंने भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की हैं वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा। भारद्वाज मुनि शंकर बाने, सकुचि सप्रेम
उमा मुस्काने, लगे बहुरे बर ने व्रस के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ, सब सुन मुनीस मन लाए, राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाय। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सहु कृपा करऊ एहि बाते, सब तज भजन करें दिन राते। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की जहि सब काजा, हृदय राख को सलपुर राजा। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और सुंदर है। बोल श्यापत रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल दुर्गे माता की जय। बोल सभी देवी देवतन की जय। बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय।